रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, सुनिए, यदि एटम के न्यूक्लियस, नेचर में ऐसा देखा जाता है कि स्टेबल यदि नहीं है ज्यादा, तो वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना फॉर्म बदलते हैं। और आपको मैं बताऊं कि बेस्ट जो स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल जो न्यूक्लियस है वो आयरन 46 के आसपास, जिनका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर आयरन के लिए 56। ठीक, तो 56 जो है उसके आसपास वाले ज्यादा स्टेबल, और कम वालों में हीलियम काफी स्टेबल। तो नेचर में ऐसा देखा गया कि जो हायर मास नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंटिन्यूअस न्यूक्लियस से बाहर कुछ पार्टिकल एमिट करते रहते हैं। उनमें एक को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर है। दूसरे को बीटा पार्टिकल कहते हैं, जनरली बीटा कहने से बीटा माइनस सोचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा एक गामा, वो पार्टिकल नहीं है, मतलब पार्टिकल नहीं इन द सेंस वो फोटोन है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो चार्ज पार्टिकल नहीं, वो फोटोन है, वो ईएम वेव है। लेकिन आपने वेव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा कि वो भी पार्टिकल नेचर को शो करता है, तो मैं ये कह दूं कि पार्टिकल नहीं है, इससे बेहतर है आप कहो वो फोटोन है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित, वो डेविएट नहीं होगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। तो आपके पास एक सैंपल है ऐसे न्यूक्लियस का जिससे कंटिन्यूअस कुछ पार्टिकल बाहर आ रहे हैं। तो जनरली दो की चर्चा मैं करूंगा, अल्फा या बीटा। तो न्यूक्लियस यदि हम कहते हैं 1 मोल है आपके पास, तो 1 मोल है मतलब कितने न्यूक्लियस हैं आपके पास, बताना। तो यहाँ टाइम 0 पे हमने देखे n नॉट कितना हो गया, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, इसको मिलियन बिलियन ट्रिलियन में काउंट करेंगे तो बोलने लायक है क्या? मतलब अर्थ के पॉपुलेशन से भी कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन इस 1 मोल का हो गया। आइडिया क्लियर? अब ये क्या करता है कि ये कंटिन्यूअस इमिट कर रहा है पार्टिकल। एक बार में एक को लेकर के सोचते हैं, मान लो अल्फा इमिट कर रहा है, तो यदि ये पार्टिकल इमिट कर रहा है तो हम कहेंगे एक्स जो है, ये जो न्यूक्लियस है, ये है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। और यदि मान लो इससे अल्फा निकल गया, तो अल्फा निकलने का मतलब है हीलियम न्यूक्लियस इसके भीतर से बाहर निकल के चला आया। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब 2 प्रोटॉन, हाँ, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल के बाहर चले आए। तो प्रोटॉन जैसे ही निकलेगा, एक्स एक न्यूक्लियस था और उसमें से प्रोटॉन निकला, तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन निकल गए तो एक नया न्यूक्लियस बनाना, और न्यूक्लियस में उसका एटॉमिक नंबर बदल गया ना, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। एक्स जो है जिंदा था, लेकिन उसके अल्फा निकलते ही मर गया, और नया जन्म लेता है वाई। आप सोचो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में उनका क्या बदल गया, पोजीशन बदल गया। अब उनको एक्स थोड़े ना बुलाओगे, एक्स था अब नहीं है, जैसे ही अल्फा निकला वो मर गया, पुनर्जन्म हुआ है उसका, वाई बना है वो। तो आप क्या देखोगे, यदि एक्स एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, इसको पेरेंट न्यूक्लियस कह देते हो। और जो नया ये जन्म लेता है वाई, इसको कह देते हो डाउटर न्यूक्लियस। देखो, सारा न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, डाउटर न्यूक्लियस ही कहते हैं, परंपरा।
अब ये x से x तो खत्म और जन्म नया आया है y, y को कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, और ये जो x था ये था पेरेंट न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर टाइम बदला, किसी टाइम t की चर्चा करते हैं। अब t इक्वल्स टू t टाइम पर आ गए, और नंबर मैंने देखा यहां पर x का n, शुरू में तो वो था ही नहीं y, लेकिन अब तो दिखेगा ना, कितना दिखेगा अब, n नॉट माइनस n। अब ध्यान दो, यहां पर थोड़ा सा टाइम और करते हैं ज्यादा, t प्लस डी टी, तो ये हो गया n माइनस डी एन, और कुछ कम हो गए, और वहां थोड़ा सा और बढ़ गया n नॉट माइनस n प्लस डी एन, उधर माइनस डी एन हुआ, उधर प्लस डी एन हो गया। तो ये और आगे कहानी में बनाने की कोशिश करता हूं, बदलते तो रहेंगे एक्स वाई में। तो यहां आता है कि ये जो घटना हो रही है इसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है पेरेंट, इनकी एक्टिविटी के बारे में मैं लॉ की बात करना चाहता हूं। तो एक्टिविटी इनकी है क्या, तो सर ये स्विमिंग करते हैं, ये टेनिस खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। अरे कुछ नहीं करते हैं यार, या तो जीते हैं या मरते हैं। इनकी एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी है, जीते रहना या मर जाना, और कोई एक्टिविटी तो है नहीं। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की यदि मैं बात करूंगा, इनकी एक्टिविटी के लॉ के बारे में बात करूंगा, तो कोनो इनके स्विमिंग पूल और स्विमिंग और फुटबॉल इनके लॉ थोड़े ना बनाने पड़ेंगे मुझे, कोई गेम ही नहीं है, एक ही गेम, जिंदा रहेंगे या मरेंगे। तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आप यहां देखिए एट टी, तो जनरल किसी टाइम पे चर्चा करें हम, तो रेट ऑफ डीके, डीके कहेंगे, अब रेट ऑफ डाइंग कहते अच्छा तो नहीं लगेगा बार बार मरना, तो डीके हम वर्ड यूज करते हैं। रेट ऑफ डीके इज प्रोपोर्शनल टू एन। टी टाइम पे मैं देख रहा हूं, उस समय जो उनके पॉपुलेशन है वो है एन, और रेट ऑफ डीके इसी पे निर्भर करेगा, इनके मरने की रेट। अच्छा, मरने की रेट स्विट्जरलैंड में ज्यादा होगा या चाइना में ज्यादा होगा पर आवर, मरने की रेट पर आवर। अच्छा सर, हर एक घंटे लोग मरते होंगे, हाँ यार मरते तो है, हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, इसका मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कोई मर नहीं, नेचुरल डेथ भी हो रहा है, एक एज अपना पूरा किया चलेगा, ये एक शाश्वत एक चक्र है, चल रहा है। तो किस बात पे निर्भर करेगा, तो आप कहोगे सर मेडिकल फैसिलिटी, अरे छोड़ो वो सब तो थोड़ा बहुत करेगा, पॉपुलेशन, जहां का पॉपुलेशन ही हो 5 लाख 10 लाख 50 लाख, और जहां पर पॉपुलेशन हो 6 अरब का 1 अरब 1 अरब 1.5 अरब, उसके कंपेरिजन देखिए, देखो कितना है यहाँ। तो पर आवर मरने का रेट किस पे निर्भर करेगा, सीधी सीधी बात करें तो पॉपुलेशन पे। तो ये कोनो बड़ा मंगल ग्रह से आया कंसेप्ट नहीं है। रेडियो एक्टिविटी जब जीने मरने की ही बात चल रहा है, पॉपुलेशन की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ डीके, तो रेट ऑफ डीके को लिखोगे कैसे, तो माइनस डी एन बाई डी टी। सर आपने माइनस पीछे क्यों लगाया, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो डीएन तो निगेटिव आ जाता ना, माइनस डीएन लगा करके हमने ये समझाया कि वो पॉजिटिव, ये पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। और जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन हम हटाते हैं, एक कांस्टेंट तो लाते हैं ना, तो ये माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लेमडा एन, और लेमडा का कोई नाम रखना है, बताओ तो लेमडा के लिए क्या नाम रखते हैं, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। ये डीके कांस्टेंट ऐसा नहीं है, इस बात पे निर्भर करे कि ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है इनकी संख्या कितनी है, या आज का मौसम कैसा है, या यहाँ प्रेशर बढ़ गया,
या यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, या इसको मैंने पानी में डुबो दिया, या मैंने इसको कूट कूट के बिखेर के रख दिया पाउडर बना के, इन सब पे लैम्डा डिपेंड नहीं करेगा। लैम्डा किन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा? बारिश हो रही है, मौसम है, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई, या फिर प्रेशर बढ़ गया, या फिर कूट कूट के आपने पाउडर बना दिया, या इनको घोल दिया किसी लिक्विड में, इन सब से लैम्डा नहीं बदलने जा रहा। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक सैंपल होगा रेडियो एक्टिव, जिसकी क्या खासियत होगी, उससे हमेशा इमिशन हो रहा होगा। और ये जो इमिशन हो रहा होगा, तो जैसे अल्फा या बीटा, कोई एक रेडियो एक्टिव सैंपल लेके आसानी के लिए केवल एक इमिशन हम अभी सोच रहे हैं, और वो इमिशन जो हो रहा होगा, तो उस इमिशन के साथ वो एक्स मरता जाएगा और वाई बनता जाएगा। तो आप या तो वाई के बनने के बारे में सोचो, या एक्स के कम होने के बारे में सोचो। तो जनरली हम रेडियो एक्टिविटी की लॉ की बात कर रहे हैं, तो वाई की नहीं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के बारे में सोच रहे हैं, और उनके नंबर के कम होने के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी टाइम पर जो उनके नंबर के कम होने का रेट होगा, वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होगा। पॉपुलेशन ज्यादा यदि दिख रहा है तो ज्यादा होगा, कम दिख रहा है तो कम होगा। और लेमडा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे डीके कांस्टेंट कहेंगे। सर ये कब बदलेगा? एक्स के बदले कोई नया न्यूक्लियस यदि है एक्स डैश, और वो भी रेडियो एक्टिव है, और उससे भी बीटा निकल रहा है या अल्फा निकल रहा है, तो उनका लेमडा अलग होगा। तो जब हम रिएक्शन बदल दें तभी ये लेमडा बदलेगा। कोई दूसरा रिएक्शन की चर्चा कर रहे हैं किसी दूसरे न्यूक्लियस की, तो बदलेगा। तो आपके सामने जैसे ही मैं लॉ कहूंगा, तो लॉ किसके लिए है? पॉपुलेशन के लिए। तो रेट ऑफ डीके प्रोपोर्शनल हो गया पॉपुलेशन के। ये एन क्या है? पॉपुलेशन। किसका पॉपुलेशन है? तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का पॉपुलेशन है। ये मरे हुए नहीं, वो डॉटर न्यूक्लियस का नहीं है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, जो एक्टिव है। एक्टिव मतलब जिंदा है, जिनमें अभी एक्टिविटी होना है और फिर मरेंगे। यहां देखिए, लॉ क्या आ गया आपके पास? माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लेमडा एन। तो डी एन बाई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा डी टी। इंटीग्रेट करते हैं 0 से टी और एन नॉट से एन। एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी। एल एन एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी। एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। इसको आप 5 स्टार दे दो। तो सर लॉ इसको 5 स्टार दिया और शुरू वाले को कोई स्टार नहीं। ना ना, इतना दुखी मत हो, 2 स्टार दे दो, बहुत देना है। n इक्वल्स टू एन नॉट, रेडियो एक्टिविटी कहते ही आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसका यदि आप ग्राफ देखना चाहें n और t का, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ध्यान से देखो, मैं लॉग का ग्राफ बनाने की सोच रहा हूं सर, एल एल एन और टी का। तो निगेटिव स्लोप वाला ये ग्राफ बन जाएगा। निगेटिव स्लोप, जिसका स्लोप लेमडा है, वाला ये ग्राफ बन जाएगा। चेक कर लो, इस वाले से निकल के चला आएगा। इस लाइन को देखो, ये लाइन आपको बता देगा कि एल एन और टी का ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा एल एन नॉट के बराबर,
इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। दिखा या नहीं? या एन टी का ग्राफ दिखा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। अब मैंने आपको लॉ कह दिया, तो x बदल रहा है y में और इसका डीके कांस्टेंट है, ये एन नॉट है टाइम 0 पे। और यहां मैं एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूं, डिफिनीशन, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का क्या मीनिंग, तो इसे समझिए। मैं क्या देख रहा हूं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में पॉपुलेशन है एन नॉट, तो टाइम बीतने के साथ कभी न कभी ऐसा तो होगा ये एन नॉट बाई 2 बचा रह जाए। जितने टाइम पर ये दुर्घटना दिखेगी उसको हम कहेंगे टी हाफ, मतलब पॉपुलेशन आधी हो गई, आधे मर गए, तो ये कहलाएगा टी हाफ। अब यहां ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था, सेंस n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो t बराबर टी हाफ पे n बराबर क्या देख रहे हैं, n नॉट बाई 2, इनको यूज कर दो। n नॉट बाई 2 इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा और साथ में टी हाफ। ये हाफ सब स्क्रिप्ट है, वहां 1/2 कोई नंबर नहीं, वो सब स्क्रिप्ट की तरह, सफिक्स की तरह वो एक एक्सप्रेशन बनता है जिसमें आप उसे पढ़ सकें, टी हाफ। अब यहां यदि आप देखें तो ये आ जाएगा e टू द पावर लैम्डा इंटू टी हाफ इक्वल्स टू 2। लॉग ले लें तो लैम्डा टी हाफ इक्वल्स टू ln2। तो टी हाफ कितना हो गया, ln2 बाई लैम्डा, और ln2 बाई लैम्डा को 0.693 बाई लैम्डा कह देते हैं। तो दोनों ही याद रख, टी हाफ के लिए दोनों ही डब्बे याद करो, दोनों में ये 3 स्टार डाल दो। और इसको केवल फॉर्मूला मत रखो, आप फील करो डायग्राम बना के। जब भी रेडियो एक्टिव का क्वेश्चन है तो एक्स वाई बना लो, टाइम 0 पे देखो और फिर आगे बढ़ के देखो। यदि लैम्डा चाहिए होगा, इससे ये भी निकल सकता है ln2 बाई टी हाफ। लैम्डा चाहिए होगा तो वो भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए x बदल रहा है y में और टी हाफ है, ध्यान देना, टी हाफ है 3 आवर। चेक करो यहाँ, ये n नॉट है, 3 घंटे के बाद बताओ कितना बचेगा। उसके एक और 3 घंटे बीत गए तब, एक और 3 घंटे बीत गए तब। ये आइडिया समझ में आ गया? इनफैक्ट ये हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये 9 आवर हो गया। ध्यान से देखना कि जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये दूसरी तरफ कितना बना वो भी एक बार मैं देख लूं। अब यहां हम लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। आपसे यदि मैं कहूं कोई न्यूक्लियस पेरेंट रेडियो एक्टिव 2 हाफ लाइफ तक जीवित रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
2 हाफ लाइफ तक जिंदा रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 हाफ लाइफ तक जिंदा रहे इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सोचिए, अब ये यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे फेवरेबल कितने हैं 2 हाफ लाइफ तक जिंदा रहने वाले? n0/4 टोटल कितना है n0, ये हो गया 1/4। अब उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जो 2 हाफ लाइफ में मर जाए। 2 हाफ लाइफ में मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 हाफ लाइफ में मरने की, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी यदि 1/4 है तो मरने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, 3/4। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी पे जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो ऐसे होता है। 4 हाफ लाइफ तक या 3 हाफ लाइफ तक जिंदा रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 1/8। और 3 हाफ लाइफ में मर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 7/8। तो ये प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने रहता है। यहां एक और डिफिनीशन देख लो, ये कहलाता है मीन लाइफ। एक्स ये बदल रहा है वाई में, अब एक्स बदल रहा है वाई में, मीन लाइफ के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं टाउ। t0 पे ये n0 है, और वो टाइम जब ये n0/e हो जाए उनके लिए हम कहते हैं मीन लाइफ। अब हमारे पास रूल क्या है, n = n0 e to the power minus lambda t at t = tau n = n0/e, और इसको हमने ऊपर वाले इक्वेशन में लिख दिया n0/e, n0 e to the power lambda tau e to the power -1 बराबर हो गया e to the power minus lambda tau। यहां से चेक करिए, -1 बराबर हो गया माइनस लैम्डा टाउ, टाउ का वैल्यू हो गया 1/λ। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया मीन लाइफ। अब एक बार इनको फिर से देखो ग्राफ में जाके, जो हम लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाए टी और एन का, ध्यान से देखना तो हाफ लाइफ कहाँ पे आता, जहां ये n0/2 हो जाएगा, और मीन लाइफ कहाँ आएगा, जहां n0/e हो जाए। n0/e तो 2 से बड़ा होता है, 2.7 के आसपास कुछ होता है, 2.67। चलो तो यहाँ आ गए टाउ। तो ग्राफ से आप उन्हें फील कर लो कि टी हाफ जो है और टाउ जो है, तो टी हाफ कितना आया था फॉर्मूला से, याद करिएगा 0.693/λ, जबकि टाउ कितना आया था 1/λ। कौन बड़ा है, टाउ बड़ा है। टाउ के ऊपर में देखो ना 1 है न्यूमरेटर में, जबकि टी हाफ में है 0.69। तो हम लोगों को ये टी हाफ से बड़ा है टाउ। अब यहाँ एक पॉइंट और देखिए, अप्रोक्सीमेशन
कभी कभी इसका यूज करना पड़ जाता है। e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू, कुछ लिखना जानते हैं हम लोग शायद, 1 से शुरू करते हैं या x से शुरू करते हैं? 1 माइनस या प्लस x, सीरीज बताओ जल्दी। माइनस x, और ये यही लिख के छोड़ देते हैं यदि मॉड x इज फार लेस देन 1। याद करो, याद आया एक्सपेंशन से? तो यदि कभी आपके सामने आता है n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, तो आप अप्रोक्सीमेशन में चले जाएंगे और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा t। चेक कर लीजिएगा, एक्सपेंशन चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एक्सपेंशन चेक कर लीजिएगा। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया हम। तो आईआईटी ने 1-2 बार ऐसे यूज करवा लिया है, और क्वेश्चन देख के यदि आपने लॉग लेकर के सॉल्व करने की सोची तो बहुत लंबा हो जाता है, और ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर दिया तो बड़ा शॉर्टकट हो जाता है। अब यहाँ गौर करिए सर 1 मिनट पीछे कि करना। एक सर 1 डब्बे मिनट में Am I being 12 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ एक्स मौजूद है, और इसका टी हाफ दिया गया है 2 घंटा। आप सोचो और मुझे बताओ, टाइम 0 पे हमने देखे ये नंबर, बताओ 4 घंटे बाद कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मिलेंगे मुझे? तो 4 घंटे बाद कितने मिलेंगे मुझे? तो 2 2 4, 12 के 6, 6 का 3। अच्छा सोचो, एक कमरे में 12 लोगों को बंद कर दिया, खाने पीने खिला रहा हूं, हाफ लाइफ 60 साल के आसपास, 60 साल बाद 12 में से 6 टपक जाएंगे, निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्या ऐसा पॉपुलेशन के लिए वैलिड है? एवरेज लाइफ यदि हम इंडिया की बात करें और कहते हैं कि 70 साल आजकल हो गई, थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया है, तो क्या 70 के बाद सारे लोग मर जाएंगे? 70 तो एक मतलब ये, तो ऐसा जो हमने अभी तक रूल पढ़े हैं वो किसके लिए था? पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या जहां अरबों खरबों में लोग हैं। 4 लोगों पे ये रूल लगाओगे तो कौन सा सही रिजल्ट मिलने वाला यार? हाफ लाइफ आपने जब कही तो पॉपुलेशन क्या था? 1 मोल 2 मोल, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस। तो 2-4 लेकर के यदि मैं ये रूल लगाने जाऊं तो क्या वो रूल सही बैठेगा? कतई भी सही बैठेगा? तो जब आपको गिनती दे दे और तब रूल लगवाए, समझ जाओ धोखा दे रहा है। कह देना कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, 12 के 12 जीवित हो या 12 के 12 मर गए हो, मुझे नहीं पता, सारे रूल बेकार हैं। ये रूल किसके लिए हैं? बहुत बड़े सैंपल के लिए, मतलब ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस जब एटम है तब। अरे 5 ग्राम 10 ग्राम लेके एक्सपेरिमेंट तो करोगे ना, 5 ग्राम में पता चला कि ट्रिलियंस हैं मौजूद एटम न्यूक्लियस, तो आप 1-2 न्यूक्लियस पे वो रूल लगाओगे, 12 न्यूक्लियस और 14 न्यूक्लियस पे रूल लगाओगे तो कहां से लगेगा? ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ना, तो बहुत बड़े सैंपल पे रूल बनाया गया है। 2-4 पे ये रूल नहीं लगाना है। तो आपसे कोई पूछे कि 2 घंटे बाद कितनी, तो 6 नहीं बोलेंगे, 2 घंटे बाद मैं नहीं कुछ कह सकता। हाँ, हमें कोई आइडिया नहीं, 12 के 12 भी चले गए हो ये भी हो सकता है, एक भी नहीं मरे हो ये भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कॉन्फिडेंट हो गए? क्लियर है पॉइंट? पॉपुलेशन से रिलेट करके सोचिए। अब ध्यान से देखना,
decay with continuous production. Decay with continuous production. Having constant rate of production Q. ये ध्यान दो, एक x है, ये प्रोड्यूस हो रहा है Q रेट से, और T टाइम पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये N है। तो T टाइम पर प्रोडक्शन का रेट है Q और मरने का रेट है dN/dt। और ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा n के। और ये थोड़ा सा और सोचता हूं, हम यदि बात करें नंबर के बदलने का रेट, ध्यान दीजिएगा, n के बदलने का रेट, तो Q जन्म लेने वाले हैं और लैम्डा n मरने वाले हैं। अरे याद करो तो, था ना लैम्डा n। मरने वाला इस बात पे निर्भर करता था कि उस मोमेंट पे है कितने, और जन्म लेने वाला का रेट क्वेश्चन में बताया कि Q फिक्स है। तो Q माइनस लैम्डा n, ये dN/dt। अब यदि मैं इस लॉ की बात करता हूं कि यहाँ T टाइम पे जो लॉ दिख रहा है, जब प्रोडक्शन भी हो रहा है और डीके भी हो रहा है, तो यहाँ अब अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास? dN/Q माइनस लैम्डा n, ये किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये 0 से t, और मान लो यदि n नॉट होता तो n नॉट से n टाइम 0 पे n नॉट होता, तो इंटीग्रेट करते हैं, ln Q माइनस लैम्डा n अपॉन Q माइनस लैम्डा n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। पूछो ये माइनस लैम्डा कहां से आया? इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आया होगा माइनस लैम्डा, और उसको राइट साइड लेते गए माइनस लैम्डा, और उधर t आया है इंटीग्रेशन से। तो यदि हम इनको हटाते हैं, इनको लॉग को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? Q माइनस लैम्डा n, Q माइनस लैम्डा n नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, e टू द पावर माइनस लैम्डा t। और यदि मैं अब लैम्डा n को लेफ्ट साइड ले आऊं, इसको राइट साइड लेते जाऊं, Q माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t इक्वल्स टू लैम्डा n। लैम्डा से मैं डिवाइड भी कर दूं, तो ये राइट साइड एक लैम्डा भी भेज दूं, Q माइनस लैम्डा n नॉट बाय लैम्डा, तो ये n का वैल्यू आ गया। आराम से देख लो कि लॉ कैसे लिखेंगे। तो dN/dt जो नंबर है, तो यहाँ मैंने बढ़ता मान लिया, Q बनने वाला है और लैम्डा n घटने वाला है, तो Q माइनस लैम्डा n, पीछे मैंने कोई माइनस नहीं लगाया, और फिर इंटीग्रेशन वाला रूल अप्लाई किया, टी टाइम पे n का वैल्यू का रिलेशन आ गया। और यहाँ एक कंडीशन की चर्चा की जाएगी आगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सर ये एनएलएम में चले गए आप। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ डीके बराबर यदि हो जाए, हम उसे कह देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वो ऐसा तब होगा जब नॉर्मल कितना पहुंच जाए? Q बाय लैम्डा के बराबर। Q बाय लैम्डा के बराबर यदि नंबर पहुंच गया कभी, तो जितना प्रोड्यूस होने का रेट होगा उतना ही डीके होने का रेट होगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डीके।
रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डीके, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम। और ऐसा किस नंबर पे होगा? क्यू बाय लैम्डा वाले नंबर पे। यदि क्यू बाय लैम्डा वाला नंबर पहुंच गया है तो अब नंबर फिक्स बना रहेगा, इससे कम है तो इस तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा है तो डिटेल करे कम होकर के यहाँ पहुंचेगा। ओके, यहां देखिएगा एक और इवेंट आता है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। मतलब एक्स है, ये अल्फा भी इमिट कर रहा है और बीटा भी इमिट कर रहा है। अल्फा इमिट करने पे y1 में बदल जाता है और बीटा इमिट करने पे y2 में बदल जाता है, साइमल्टेनियस। तो ऐसे केसेस में जो हम लिख रहे होंगे dn बाई dt, ये dn1 बाई dt क्या कहूं, x के कम होने का जो रेट होगा वो y1 के बनने का रेट और y2 के बनने के रेट के सम के बराबर होगा, ये कह लूं तो चलेगा। x के कम होने का रेट किसके बराबर लिख सकते हो? तो y के बनने का, y1 के बनने का रेट और y2 के बनने का रेट। तो x के कम होने का रेट लेमडा इफेक्टिव n मैंने लिखा, और y1 के आने का रेट लेमडा 1n, और y2 के बनने का रेट लेमडा 2n। लेमडा इफेक्टिव आ जा सकता है लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। और यदि टी हाफ का रिलेशन देखना चाहते हैं ln2 बाई टी हाफ इफेक्टिव ln2 बाई टी हाफ 1 वाला, या ln2 बाई टी हाफ 2 वाला। चेक करिए, तो आपको ln2 हर एक जगह से कैंसिल आउट होता दिख जाएगा, आपको टी हाफ का भी रिलेशन देखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, एक टर्म आता है एक्टिविटी, ये माइनस dn बाई dt, एक्टिविटी तो एक ही है, मरना। तो माइनस dn बाई dt को एक्टिविटी कहते हो, क्या कहते हो?
एक्टिविटी। और एक्टिविटी के लिए सिंबल यूज करते हैं ए। और सिंस माइनस dn बाई dt किसके बराबर होता है? लेमडा एन के। हेंस एक्टिविटी हो गया लेमडा एन। यदि हम बात करते हैं इनिशियल, इसी को a इक्वल्स टू लेमडा n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, सिंस n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। और ये आप लिख देते हैं a इक्वल्स टू लेमडा एन नॉट। लेमडा एन नॉट को a नॉट कह देते हैं, a नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ऐसा कैसे हो गया? सिंस इनिशियल एक्टिविटी a नॉट इक्वल्स टू लेमडा एन नॉट। इनिशियल एक्टिविटी कहेंगे तो इनिशियल नंबर लेकर के लिखा जाएगा। अब जो हमारे पास रूल आ गया, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे हम पहले देखा करते थे? n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी, और उसका भाई निकल के चला आया a इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो आपको यदि एक्टिविटी के बारे में बताया गया हो, तो एक्टिविटी के बारे में बताने पर हमारे पास रूल थे टी हाफ। क्या होता था? ln2 बाई लेमडा। यहां भी होगा टी हाफ, इसके लिए भी ln2 बाई लेमडा। जहां टाउ आता था 1 बाई लेमडा, यहां भी होगा टाउ 1 बाई लेमडा। टी हाफ वो है हाफ लाइफ जिसमें नंबर आधे हो गए, और एक्टिविटी वाले के लिए क्या बोलेंगे? जिसमें एक्टिविटी आधी हो गई। मीन लाइफ वो टाइम था जिसमें नंबर 1 बाई ई टाइम्स हो गया। मीन लाइफ एक्टिविटी को लेके वो टाइम है जिसमें एक्टिविटी 1 बाई ई टाइम्स हो गया। ये एक्टिविटी लेकर के रेडियो एक्टिविटी वाले, वो जो पहले लॉ के जितने सारे रिजल्ट आपके सामने आए, वो सारे एक्टिविटी लेके भी लिखा जा सकता है। ये आइडिया क्लियर? एक्टिविटी का यूनिट क्या लिखोगे? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीपीएस। एक्टिविटी के लिए यूनिट, और एक्टिविटी के लिए एक यूनिट होता है क्यूरी। एक्टिविटी के लिए एक यूनिट होता है, वो क्यूरी का डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड से एक रिलेशन है जो मुझे याद नहीं, लेकिन एक्टिविटी का एक यूनिट। रेडियो एक्टिविटी के लिए मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज भी किसी को मिला था, और उन्हीं के नाम पे ये क्यूरी कॉल करते हैं इसके एक्टिविटी के लिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के एक्टिविटी के लिए। एक पॉइंट और देखिए जिसमें हम x को y में बदलता देख रहे हैं। n0 t0 पे, t1 पे n1 और t2 पे n2 देख रहे हैं। n1 n2 में रिलेशन देखते हैं और टाइम इंटरवल के साथ। तो यदि आपको ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी की चर्चा करनी है n1 n2 से, तो कैसे करेंगे ये बात करता हूं मैं। n1 आप कैसे लिखेंगे? n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t1। और n2 कैसे लिखेंगे? n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t2। यदि मैं इनको डिवाइड कर दूं, n1 बाई n2 कितना हो जाएगा? n1 बाई n2 कितना हो जाएगा? e टू द पावर लेमडा t2 माइनस t1। ऊपर ले आए लेमडा t माइनस वाला तो प्लस में हो गया था, और यहां से लॉग हटा देंगे तो ln n1 बाई n2 ये आ जाएगा डेल्टा लेमडा डेल्टा टी। लेमडा, अरे यार, लेमडा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 बाई लेमडा ln n1 बाई n2। और
ये टाइम इंटरवल के बारे में जब बात की जाती है तो इसको ऐसे भी लिखो 2.303 बाई लेमडा log 10 में कन्वर्ट कर दिया log n1 बाई n। और आपको याद आना चाहिए कि जैसे ये हम n को लेके लिख सकते हैं वैसे ही ये हम a को लेके भी लिख सकते हैं। तो a को लेकर के कैसे लिखेंगे इसे, डेल्टा t 1 बाई लेमडा ln a1 बाई a2, डेल्टा t 2.303 बाई लेमडा ln a1 ln के बदले log a1 बाई a2। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? मीन्स हमने क्या देखे कि जो टाइम इंटरवल है, यदि मुझे n1 n2 दे दिया तो हम टाइम इंटरवल बता सकते हैं कि कितने देर में n1 से नंबर n2 में बदल गया। क्योंकि हमेशा हाफ लाइफ हो और मीन लाइफ हो इंटरवल, ये तो जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी कोई इंटरवल होगा। तो डेल्टा टी n1 n2 से कैसे ढूंढेंगे? तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा ln n1 बाई n। आपको टाइम इंटरवल पॉजिटिव चाहिए, ये तब मिलेगा जब हायर में से लोअर होगा, लेकिन जब छोटा टाइम होगा उस समय नंबर ज्यादा रहा होगा, वो याद रखिएगा। बड़ा टाइम पे नंबर कम हो गया होगा, n1 न्यूमरेटर में रखो ना। तो t2 माइनस t1 जब लिख रहे हो तो 1 बाई लेमडा log n1 बाई n2 लिखो। t1 माइनस t2 लिखोगे तो ऑब्वियस है वो छोटा हो जाएगा, निगेटिव आने वाला, t2 माइनस t1 और log n2 बाई n1 बाई n2। तो ये चारों फॉर्मूले सेट कर दो दिमाग में। सर 4 मुझे तो दिख ही नहीं रहा। ओहो हो, डब्बा बनाते हैं। ये 4 अब दिखे, ढूंढो ढूंढो, गिनती कर लो, 1 2 3 4। पहले 2 डिराइव किया और बाद वाला 2 सिमिलैरिटी से लिख दिया। पहला 2 डिराइव कर लिया, बाद वाला 2 सिमिलैरिटी से लिख दिया। तो ये टाइम इंटरवल हम लिख रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, x यदि बदल रहा है y में, ये n0 है t0 पे, t1 पे n1 और t2 पे n2 है। तो ये जो इंटरवल होगा t2 माइनस t1, ये हो जाएगा 1 बाई लेमडा ln, ये लेमडा यहाँ दिया गया होगा कांस्टेंट, n1 बाई n2। और आप इसको लिख सकते हैं 2.303 बाई लेमडा ln n1 बाई n2। और आप चाहें तो इसको लेमडा को लिख सकते हैं वो उसके फॉर्मेट में, ln वाले में, तो छोड़ो, लिख लेना तुम लोग t हाफ से रिलेट करके। और यदि यहाँ a के बारे में कहा गया हो, एक्टिविटी के बारे में कहा गया होता, x बदल रहा होता y में और एक्टिविटी होता a0 टाइम 0 पे, t1 पे होता a1 और t2 पे होता a2, तो हम लोग ये तब भी लिखते t2 माइनस t1 1 बाई लेमडा ln a1 बाई a2 या 2.303 बाई लेमडा ln n1 बाई n2। एक बार मैंने फिर से ये लिख करके आपको याद रखने की सलाह दी। कोई कंफ्यूजन तो बोलो, फिर से डेरिवेशन का हो तो बता दो। और इसे समझो कि यदि x बदल रहा है y में, तो एक फॉर्मूला जो लिखने का जो तरीका है n, वो ये है, t0 पे हम देख रहे हैं n0, t1 टाइम हाफ यदि हो जाता है तो ये लिखते हैं n0 बाई 2, n0 इंटू 1 बाई 2। यदि t 2t हाफ हो जाता है, ये लिखते हैं n0 बाई 4 या n0 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर। यदि t 3t हाफ हो जाता है तो लिखते हैं n0 बाई 8 या n0 1 बाई 2 टू दी पावर 3। तो किसी टाइम t पे यदि हम देखते हैं कि ये nt हाफ हो गया, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, n0 1 बाई 2 टू दी पावर n। तो n जो यहाँ पर t टाइम पर हम लिख रहे हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना, n0 1 बाई 2 t बाई t हाफ। n के बदले ये लिख सकते हो या नहीं? अरे n के बदले हमने स्मॉल n के बदले t बाई t हाफ लिख दिया। अरे यहां से तो देखो यार, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना लिख सकते हो, t अपॉन t हाफ।
तो n लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, इन्हें ध्यान रखो। सर फिर से समझाओ, देखो ध्यान से। यदि x बदल रहा हो y में, ये लेमडा दिया गया है या t हाफ दिया गया है, लेमडा नहीं दे करके। शुरू में आप देखते हो ये n नॉट है, ये 0 है, ये टाइम 0 पे। तो t टाइम पे डायरेक्ट n कैसे लिखोगे? n नॉट 1/2 के पावर में कितना, t में कितने t हाफ छुपा हुआ है वो देख लो, t में कितने t हाफ छुपे हुए हैं वो देख लो। तो उससे आपको ये n लिखने का मौका मिल जाएगा t टाइम पे। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, x बदल रहा है y में और t हाफ दिया गया है 2 आवर, टाइम 0 पे है n नॉट, टाइम 6 आवर पे कितना होगा n बताइए। तो इस एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सोचेंगे? यहाँ सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखने वाले हैं? n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 और उसके पावर में t अपॉन t हाफ। ये हो जाएगा n नॉट 1/2, ऊपर पावर कितना, टाइम t, ये 6 घंटे मैंने कहे बाई 2, ये हो जाएगा n नॉट बाई 8। क्या ये आइडिया समझ में आ गया कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कब हाफ लाइफ हो जाएगा? यदि 2 आवर है हाफ लाइफ, तो 6 घंटे के बाद कितना बचेगा? तो ऐसे फॉर्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। यदि 2 के मल्टीपल में दिख रहा है, हाफ लाइफ के मल्टीपल में दिख रहा है, तो फायदेमंद है ये। एक छोटा सा पॉइंट, एक था साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ना, एक होता है सक्सेसिव। यार सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वो स्पेलिंग चेक कर लेना। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब x से बना y और y से बन रहा है z। एक के लिए ये λ1 और ये λ2 है, मतलब y जो x से y बना वो भी रेडियो एक्टिव था, तो y से वो z भी बदल रहा है। तो शुरू टाइम 0 पे हम देख रहे हैं ये n नॉट, ये 0 और ये 0, और किसी टाइम t पे देख रहे हैं ये n, ये n डैश और ये n डबल डैश, ये राम। अब इनका रिलेशन हम देखना चाहते हैं। तो पहला इक्वेशन जो हम लिख रहे होंगे dn/dt, ये तो हमें दिख रहा है λ1 n, और यहाँ जो n डबल डैश के बढ़ने का रेट होगा, मुझे ये भी पता है, जितना n डैश के कम होने का रेट होगा, या n डैश के पॉपुलेशन पे निर्भर करेगा, वो n डैश के पॉपुलेशन वो y के पॉपुलेशन पे निर्भर करेगा। तो λ2 इंटू n डैश। फिर से सुनो, जो z वाला है, इसके बनने का रेट किसके पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा? z के पॉपुलेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, y के पॉपुलेशन और वहां जो λ2 है उस पे, तो λ2 n डैश। और y के बनने की बारे में मत सोचो, x के कम होने का रेट किस पे डिपेंड करेगा? तो x के पॉपुलेशन पे, उससे ना तो y का पॉपुलेशन का कोई काम है ना z का, और x से y में बदलने वाला जो लैम्डा होगा उस पे डिपेंड करेगा। तो λ1 n लिख दिया और उधर λ2 n डैश लिख दिया। अब सोचो ट्रिकी, यदि हमें लिखना है ये n के बदलने का रेट, तो ये पैदा भी हो रहा है और मर भी रहा है। λ1 n माइनस λ2 n डैश,
डबल डैश है या डैश, सिंगल डैश? अरे डबल डैश के नंबर से क्या लेना देना यार? अरे पक्का पता या नहीं पता? अब इनको मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर लेंगे, हमें रिजल्ट मिलता है। 30 सालों में एक बार इस पे आईआईटी ने पूछा है क्वेश्चन, वो भी उस तरह के क्वेश्चन जिसमें एडवांस टाइप, लंबे टाइम में आपको बनाने का मौका दे, 10 मिनट दे दे, 5 मिनट दे दे, तब 1 मिनट 2 मिनट वाले में नहीं पूछा। इसमें पहले वाले को सॉल्व करके तो आप बड़े आराम से लिख लेंगे, n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा 1t। पहला वाला निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? तो पहला निकल आएगा, ये दूसरा, पहला और तीसरा, इन तीनों को मैनिपुलेट करना है और रिजल्ट डिराइव करना है। तो या तो किताब देख के याद रखते हैं, नहीं तो ये सोच लेते हैं कि 30 साल में ना एक बार, इतना दुर्भाग्य थोड़े ना होगा। नहीं तो मैथमेटिक्स आता है, इंटीग्रेट कर लेंगे, डाटा वाटा देख दाख के, दिया गया तो कुछ होगा, लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, बैठ के मैथमेटिक्स खेलेंगे। फिजिक्स का इतना ही काम था, एक मरना और एक पैदा होना, बस 2 ही चीज बताना था यहाँ। तो ये जेड एन डबल डैश वाला जो नंबर है उसके बढ़ने का रेट सोचना आसान था, और उधर एक्स के मरने का रेट बड़ा था, और वाई के बारे में हम कहेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी है और वो ये भी है, और वहां डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, सॉल्व तो कर ही लेंगे लेकिन लेंदी हो जाता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया आज इस लेक्चर में अभी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। अब सारे क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के आप ट्राई करिए। अगले टर्न पे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन, इनके बारे में चर्चा करूंगा। वहां सारी फजान रूल है कि कैसे वो ग्रुप चेंज करता है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में चर्चा करूंगा, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताऊंगा, और क्यू वैल्यू होता है, मास डिफेक्ट होता है, इनकी चर्चा करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना।